इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित सारी जो हैं सामान यहाँ मौजूद है इनके यहाँ, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत लाइटें लैंपें देख रहे हैं हम लोग। आप लोग इस चीज़ के लिए जो सिल्लीगुड़ी, कोलकाता, दिल्ली जाते थे, अब यहाँ पर उचित मूल्य पर आपको बदर इंटरप्राइजेस में मिलेगा। हम समझते हैं कि बहुत बेहतर है। इस तरह का बहादुरगंज में हम नहीं है, ये पहला यूनिट है, तो और हम लोग दुआ भी करते हैं कि ये बेहतर चले और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। अलमास बाबू, हम लोगों को किशनगंज जाना पड़ता था होलसेलर सामान के लिए, अब हमारे बहादुरगंज में मिलेगा, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। उद्घाटन के मौके पर हमारे यहाँ जितने भी लाइट्स, फैंसी लाइट्स है, सब में 200-250 करके छूट है। इस तरह का दुकान हम समझते हैं कि यहाँ नहीं है बहादुरगंज में। आपको इसके लिए किशनगंज, सिलीगुड़ी या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, तो उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझिए कि मार्केट प्राइस जिसका 3000-3500 है, वो आपको 2500-2800 के बीच में मिलेगा। बदर इंटरप्राइजेज का दूसरा यूनिट है। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने पहला जो यूनिट था बहुत कामयाबी के साथ काफ़ी तरक्की किया। घर को सजाने के लिए जैसे झूमर, बाउंड्री लैंप, वॉल लैंप और जितना भी आपको बेहतर से बेहतर लुक दे सके, मैं सारा लाइट्स आप लोग को अवेलेबल यहाँ करा सकता हूँ। जी सर, बदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड ब्रांच लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आपके तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। ये बदर इंटरप्राइजेज का दूसरा यूनिट है। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने पहला जो यूनिट था बहुत कामयाबी के साथ काफ़ी तरक्की किया, और उनका दूसरा यूनिट आज मतलब ऑर्गेनाइज हुआ है आज। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये भी बहुत बेहतर ढंग से काम करेगा। और देखिए, बिजनेस में बहुत ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है, और हम समझते हैं कि ये बहुत ईमानदारी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इनको इसी में तरक्की और बरकत भी दे रहा है। तो ये जो इनका दूसरा यूनिट है, तो ये आपका इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित लाइटें हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत बेहतर है। इस तरह का बहादुरगंज में हम नहीं है, ये पहला यूनिट है, तो और हम लोग दुआ भी करते हैं कि ये बेहतर चले और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। अलमास बाबू, यही हम लोग की दुआएं हैं। तो हमको बहुत खुशी होती है, हमारे इलाके के कोई भी नौजवान अगर बिजनेस की तरफ आता है या बिजनेस में अपना हाथ आजमाता है तो बहुत खुशी होती है। खास करके चूँकि हम लोग भी उसी लाइन से आकर के आगे बढ़े हैं। हमारे बाप दादा आबा अजदाद जो थे खेती के लाइन में थे या दूसरा कुछ कर रहे थे, लेकिन हम लोग आकर के इसकी शुरुआत किए। तो माशाल्लाह आज हमारे इलाके में हम समझते हैं कि काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और नौजवानों को चाहिए कि ये किसी के मुलाजिमत से बेहतर है कि अपना अगर कोई वो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उससे वो बेहतर दूसरे को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि वो दूसरों को रोज़गार देने के मकसद से किसी काम को शुरुआत करेगा, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और आने वाले दिनों में हमारा इलाके में जितने नौजवान हैं और बेहतर बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि तजारत के लिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तजारत करते थे, तो तजारत को ही तरजीह दी गई है। तो इसलिए शरीयती एतबार से भी, दुनियावी एतबार से ही बिजनेस में ही फलाह है, इसलिए बिजनेस करनी चाहिए और नौजवानों को बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बदर इलेक्ट्रॉनिक्स इस सेकंड ब्रांच को लेकर के लोगों को क्या समझना चाहिए? नहीं, वही तो मैं बताया कि ये इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित सारी जो हैं सामान यहाँ मौजूद है इनके यहाँ, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत लाइटें लैंपें देख रहे हैं हम लोग। तो हम समझते हैं कि लोगों को जानकारी इसकी होनी चाहिए, और जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह का दुकान हम समझते हैं कि यहाँ नहीं है बहादुरगंज में। आपको इसके लिए किशनगंज, सिलीगुड़ी या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, तो उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बदर इंटरप्राइजेज में आपको उपलब्ध होगा और बहुत अच्छे मुनासिब कीमत पर मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम समझते हैं कि लोग इधर आएंगे और देखेंगे और लोग खरीदारी करेंगे। ये बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या मतलब बेहतर रहेगा? देखिए, पहले गवर्नमेंट जॉब को लोग तरजीह इसलिए देते थे कि उसमें पेंशन हुआ करता था, कि रिटायर कर गए तो बुढ़ापे का एक सहारा होता था। लेकिन आज तो वो पेंशन भी 2002 के बाद से पेंशन भी ख़त्म हो गया है। तो लोग आज समझते हैं रिटायरमेंट के बाद बहुत जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, ख़ास करके हमारे बुज़ुर्गों को, जो चूँकि आजकल के जो नई पीढ़ी है, तो बहुत सारे, मैं तो सबको नहीं कहूँगा, बहुत सारी पीढ़ियाँ जो नई पीढ़ी के जो जवान हैं तो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ऐसे हालत में हम समझते हैं कि वो अगर हमारे नौजवान बिजनेस की तरफ अगर आते हैं, अगर उनका रुग़बत बिजनेस की तरफ होता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इससे अच्छी कमाई भी होती है। बिजनेस नौकरी में एक लिमिटेशन है कि आपको 50,000, 60,000, 70,000 जो भी है, चाहे वो तनख्वाह 1 लाख 2 लाख जो भी है, एक लिमिटेशन है। लेकिन आप अगर बिजनेस करते हैं
तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप साल का 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, 5 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो मिनिमम अगर कोई भी आदमी अगर बिजनेस करता है, मामूली से मामूली भी अगर काम की शुरुआत करता है तो 15-20 लाख रुपया साल का तो कमा ही लेता होगा। तो हम समझते हैं कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोगों को बिजनेस की तरफ आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा है। बहादुरगंज में अपना घर है और बहादुरगंज में ये बिजली का जो होलसेलर या दुकान खुली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों को किशनगंज जाना पड़ता था होलसेलर सामान के लिए, अब हमारे बहादुरगंज में मिलेगा तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। हम लोग दुआ ही करेंगे अलमास बदर बाबू के लिए कि बढ़िया से अपना दुकान को चलाएं और सही रेट में दें लोगों को, ताकि लोगों को अपना सहूलियत हासिल हो। युवाओं को पैगाम ये देना चाहेंगे, अलमास बदर बाबू जो है बहुत ही एक्टिव लड़का है। ये हम देख रहे हैं शुरू से ही बेचारा मेहनती है और इससे हम लोग को सबक लेना चाहिए। और तमाम नौजवानों को भी कहना चाहिए कि अलमास बदर बाबू के जैसा बने और होलसेल नए दुकान का कारोबार शुरू करें। सर आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको आप बिजनेस के प्रति क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि जितना मेहनत आप अपना नौकरी के लिए कर रहे हैं, आप अगर अच्छा बिजनेस करें तो ये कम नहीं है, नौकरी से बेहतर है। ऐसा बिजनेस है कि आप नौकरी से बेहतर है, उसमें हम लोग फ़ायदा कर सकते हैं, है ना, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों का सेवा कर सकते हैं हम अपना बिजनेस के पर्पज़ से भी, है ना। तो आपकी नज़र में बिजनेस बढ़िया है सर या गवर्नमेंट? दोनों, अगर मेहनत कीजिए, अगर सर्विस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसके पीछे पड़े मत रहिए, आप अपना मेहनत इसमें लगाइए बिजनेस में। और सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ गवर्नमेंट थोड़े है कि सब कुछ कर ही देगा सभी के लिए, सभी लोगों के लिए दिक्कत है ना, गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत है। इसीलिए अगर नहीं कोशिश करना अपना फ़र्ज है, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग अपने बिजनेस में लगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अलमास जी, आज आपका सेकंड ब्रांच लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ शिरकत फरमाकर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। मैं आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिर से, और जो लोग नहीं भी आए हैं मैं आपका इंतज़ार के लिए दामन बिछा करके बैठा हुआ हूँ। एक बार आएँ और हमारे ये इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन में जो है होम डेकोरेटिव जितने भी लाइट्स वगैरह जितने भी सारे चीज़ है उसका मैं एक सेकंड ब्रांच डाला हूँ। ऐसा कहें सर कि घर को सजाने के लिए जैसे झूमर, बाउंड्री लैम्प, वॉल लैम्प और जितना भी आपको बेहतर से बेहतर लुक दे सके मैं सारा लाइट्स आप लोग को अवेलेबल यहाँ करा सकता हूँ। पूरा लाइटिंग आइटम जितना भी डेकोरेटिव आइटम है, आप गार्डन में ग्रास में लगाना चाह रहे हैं, आप वॉल में लगाना चाह रहे हैं, रूफ में लगाना चाह रहे हैं, और साथ साथ झूमर वगैरह देख सकते हैं सर, सारा चीज़ का डिस्प्ले लगा हुआ है। ये सारा चीज़ मैंने आप सबकी सुविधा के लिए किया है कि आप लोग इस चीज़ के लिए जो सिलीगुड़ी, कोलकाता, दिल्ली जाते थे, अब यहाँ पर उचित मूल्य पर आपको बदर इंटरप्राइजेस में मिलेगा। ये दुकान जो है नियर रजिस्ट्री ऑफिस बंधन बैंक के पास बोल सकते हैं, या फिर नियर रजिस्ट्री ऑफिस आएंगे। ये फॉर्म का नाम रखे हैं बदर इंटरप्राइजेस। एक फॉर्म मेरा वहाँ भी है जो शिव मंदिर चौक में है सर, वो बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। यहाँ सिर्फ लाइटिंग का ही आइटम ज़्यादातर रहेगा, जितने भी डेकोरेटिव लाइट हैं। फिर से मैं तमाम आप लोगों के जितने भी व्यूअर्स हमको अभी देख रहे हैं सबको मैं मुबारक। उद्घाटन के मौके पर हमारे यहाँ जितने भी लाइट्स फैंसी लाइट्स है सब में 200-250 करके छूट है, जो आपको और दिन आप 200-250 रुपया आपको ज़्यादा लग सकता है, आज आपको वही लाइट्स आपको 200-250-300 रुपया में कम में मिलेगा। साथ साथ इस दुकान में और भी कुछ सारी चीज़ें हैं, फर्राटा फैंस हैं और कुछ सेलिंग फैंस वगैरह भी हैं। जो चीज़ है सब में ऑफर है। ये समझिए कि मार्केट प्राइस जिसका 3000-3500 है वो आपको 2500-2800 के बीच में मिलेगा। रिटेल मिलेगा या फिर ये सर पूरा होलसेल, ये एकदम तमाम तर जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको आपको थोक में मिलेगा। एक पीस मांगेंगे एक पीस भी, और साथ साथ आप अगर 25 पीस का दोनों चीज़ सिर्फ होलसेल। एक सवाल करना चाहेंगे, आपके पिताजी ने कहा कि आप सर्विस में भेजने के लिए जी पिताजी का आप बिजनेस में आ गए, तो आप बिजनेस में आकर खुश हैं या फिर मतलब बहुत खुश हैं। वालिद साहब से मैंने मशवरा किया कि अब्बा मैं अब पढ़ाई की इससे निकल करके मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे फोर्स करके और भी जितने भी आगे की पढ़ाई है सारा चीज़ में उन्होंने मेरा खर्च उठाया, बोला कि बेटा और पढ़ो, नौकरी करो, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग 2 भाई से हैं, वो नौकरी में है
वो सर्विस में है, सरकारी स्कूल का हेड मास्टर है। और मैं जो है मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ 7 साल से, और पिछले 7 साल से मेरे वालिद साहब भी हमारे पीछे तन मन धन लगा करके खड़े हैं। एक तौर पर कहा जाए तो आपके घर में सर्विसमैन भी है और बिजनेसमैन भी। लेकिन आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सर्विस में आने के लिए या फिर बिजनेस में आने के लिए? नहीं सर, मैं तो जो चीज़ कर रहा हूँ मैं उसी चीज़ के लिए तो मैं प्रेरित करूँगा सारे नौजवानों को बिजनेस के लिए, ताकि ये एक अपना अलग फॉर्म है सर, इसमें अलग ही इज्जत है। आप जब चाहेंगे वो चीज़ कर सकते हैं। और सिर्फ ये आज अगर बदर इंटरप्राइजेज हो या बदर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, 2 फॉर्म हमारे साथ है इसमें, और आप सबकी मोहब्बत के बदौलत ये खड़ी है यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है सर कि आप लोग मेरे हर एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मेरा एक प्रोग्राम और भी ग्रोथ होते बढ़ते जा रहा है, लोगों की भीड़ होती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत। और लोग और जगह भी प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है हमसे पता नहीं इतनी मोहब्बत है लोगों को कि एकदम आ जाते हैं और खड़े उतरते हैं। एक फ़ोन कॉल बहुत है अपने इलाके में भी, जी। लेकिन एक बिजनेसमैन अल्बाज बदर जितना नाम कमाया है उतना बहुत कम लोग कमाते हैं। ये सर आप लोगों की ये मोहब्बत है सर, आप सबकी सपोर्ट है, दुआ है। आप लोग आते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, जब तक आप लोग नहीं हैं तो हम नहीं हैं। पहला जो शुरुआत उसका अल्बाज बदर का जब 2018 में जो वो पढ़ रहे थे पटना में, तो हम जो है वो पटना में पढ़ ही रहे थे, तो हम सोचे कि वहाँ से पढ़ करके आएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट था उनका, तो कुछ दिन तो घर पर रहना पड़ेगा, इसलिए उसको हम जो है यहाँ डेकोरेशन करके पहला दुकान इलेक्ट्रॉनिक का हम शुरू करवाए। घर में ही रखे? हाँ, तो शुरू जब करवाए तो उसके बाद वो आने के बाद कहा कि बेटा जब तक तुम सर्विस में नहीं जा रहे हो, क्योंकि बीएड भी कर चुका था, बीएड भी कर लिया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट था, तो नौकरी में जाना था। क्योंकि बड़ा लड़का हमारा एक नौकरी में है, मास्टर है, 2 ही लड़का हमारा, ये छोटा लड़का, तो ये ग्रेजुएशन करने के बाद जब घर आया तो कहा कि कुछ दिन जब तक नौकरी नहीं हो रहा है, नौकरी में नहीं जा रहे हो, तो हम जब तक बिजनेस करो तुम, तो बिजनेस में फंसा दिए उनको, फंसा दिए, वो बिजनेस चला। हम भी बैठते थे उस वक्त दुकान में, हाँ, क्योंकि हम रिटायर, हाँ वहाँ पर हम क्योंकि रिटायर कर गए, 2018 में रिटायर किए, और उसी वक्त से उसका बिजनेस हम चालू करवा दिए। उसके बाद चलने के बाद जो है ये अपना ये करने के बाद जब बीएड कंप्लीट हो गया इनका, तो हम कहे कि बेटा जाओ सर्विस में। तो जब 2 साल कर लिया, जब 2020 में सर्विस में कहा कि सर्विस में चले आओ, तुम बीएड कर चुके हो, कहा कि हम सर्विस में नहीं जाएंगे। क्या आप कमा करके आप जो नौकरी में रहे, यानी 2080 से लेकर के 2018 तक आप नौकरी में रहे, मगर आप कहाँ तक डेवलप किए? हम इसमें बिजनेस में रहना चाहते हैं। हाँ, तो हम कहे ठीक है बेटा, तुम अगर बिजनेस में रहना चाहते हो तो इसके लिए हमको ये नहीं है। हाँ, तो उसके बाद जो है बिजनेस वो चालू किया, और वो ईमानदारी के साथ हम कहे बेटा ईमानदारी के साथ तुमको बिजनेस करना है, और हौसले ये करके। और उसके बाद हम भी उस वक्त बैठते थे, जब अब हमारा दिल नहीं लगा तो हम उसको वहाँ दुकान में और नहीं बैठने लगे, कहा कि बेटा तुम संभालो दुकान। हाँ, क्योंकि बड़ा लड़का हमारा सर्विस करता था, वो घर पर रहता था उस वक्त, और हम यहाँ दारूम से हमारा वसीयत ज़्यादा, हाँ, हजरत जी से अभी भी बहुत ज़्यादा वसीयत है, इसलिए हम जो है वहाँ जो है यहीं हम भी रहने लगे, और इसको जो है यहाँ भी रहने लगा, और बिजनेस चालू कर दिया। बिजनेस बहुत अच्छा चला। उसके बाद जो है बिजनेस चलने लगा, चलते उसके बाद ये कहा कि अब्बू हम दूसरा दुकान करेंगे, कि तुम्हारा ख्वाहिश हो, तुम अगर दूसरा दुकान करना चाहते हो सरफराज का, तो ठीक है करो, हाँ, मगर हाँ ईमानदारी के साथ, और तुमको बिजनेस करना है। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको कि सर्विस से बेहतर, वो उस वक्त भी कहा कि जो सर्विस हमको उतना नहीं ये अच्छा लग रहा है जितना कि हमको बिजनेस। आपका एक लड़का भी सर्विस में है? एक लड़का सर्विस में, हाँ, एक सर्विस। बताइए ज़्यादा कामयाब कौन है? नहीं, कामयाब तो छोटा ही लड़का है, यही है। हाँ, यही है, बिजनेस बढ़िया है इसका मतलब। हाँ, बिजनेस। जी हजरत, आप इस इनोवेशन कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी अच्छी बात है। तिजारत सुन्नत है, तिजारत करना सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तिजारत की है, नबूवत से पहले, और हमारे नौजवानों को तिजारत की तरफ आना चाहिए।
मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर जाना होता है, ख़ासकर गुजरात में। तो गुजरात का हर एक फैमिली का हर फर्द वो तिजारत में लगा हुआ है, कोई कपड़े में लगा हुआ है, कोई मोबाइल के कामों में लगा हुआ है। वहाँ नौकरी लोग कम करते हैं, तिजारत ज़्यादा करते हैं। नौकरी एक महदूद आमदनी है और तिजारत में नामहदूद है। इसीलिए अपने नौजवानों को तिजारत की तरफ आना चाहिए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जो हजरात इस वक्त तिजारत कर रहे हैं उनको आवाम को आगे बढ़ाना चाहिए और इलाके की पसमानदगी तिजारत से दूर होगी। और तिजारत में जितने लोग भी कर रहे हैं, आप देख लें, जितनी बिरादरियाँ तिजारत में लगी हुई है, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी हो, उन लोगों को देख लीजिए और अपने सुरजापुरी बिरादरी को देखिए कि हम वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो मालूम ये होता है कि तिजारत ही तरक्की का एक ज़रिया और कुंजी है। हम सबको तिजारत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और तिजारत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई थी और आज मेरी वो खुशी दोबारा हो गई है, इस माना करके कि अज़ीज़ गिरामी अलमास बदर ने तिजारत का ये अमल शुरू किया था और वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं माशाअल्लाह। और आज उनका ये ब्रांच खुला है, बड़ी खुशी की बात है। मज़ीद अल्लाह ताला इनको तरक्यात से मालामाल फरमाए और उनकी कमाई में बरकत दे, उसकी इस दुकान में बरकत दे। मैं यही दुआ करता हूँ और बिरादरान वतन से और हमारे नौजवान बच्चों से यही मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तिजारत से ज़्यादा जुड़ें और अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाएं। जी हजरत, क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बड़ी खुशी की बात है। अलमास भाई बड़ी मेहनत और कोशिश करते हैं और कौम व मिल्लत का दर्द भी रखते हैं। और मेरा मानना ये है, हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाए, अगर मिल्लत के लिए, कौम के लिए दर्द है तो वो पत्थर तोड़ के भी पानी निकाल सकते हैं। और ये चूँकि ये जो बिज़नेस शुरू किए हैं, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ शेर के साथ कि शादाबो शगुफ्ता कहीं गुलशन ना मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन ना मिलेगा। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। अब नाम नहीं काम का कायल है ज़माना, अब नाम किसी शख्स का रावण ना मिलेगा। और गुजरी हुई उम्र को आवाज़ न देना, फूलों में लिपटा तुम्हारा बचपन ना मिलेगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।